ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेंटर ऑफ सिमेट्री फिनिश किया था और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पहले ये देखो कि हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे किसको, कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हेडिंग आप लेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सर आपका वीडियो सर एग्जाम बाइट पे क्यों नहीं आता है? इसका वीडियो सर आपका वीडियो सर एग्जाम बाइट पे एग्जाम बाइट पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड छोड़कर बाकी सब है। कोऑर्डिनेशन सर शो नहीं कर। क्या? अब वो अपलोड नहीं किया होगा इसलिए नहीं शो कर रहा होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एओएस। देखो कैसे डिफाइन करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता क्या है। ठीक है, देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होता है एक इमेजिनरी एक्सिस होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी एक्सिस about which if the molecule is rotated by 360 by n angle, the structure repeat itself more than one time. देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है एक इमेजिनरी एक्सिस है जिसमें हम क्या देखेंगे कि उस इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट जब मॉलिक्यूल को 360 बाई n एंगल से रोटेट किया जाए तो स्ट्रक्चर रिपीट करे मोर देन वन टाइम रिपीट करे, तो बेसिकली हम बोलेंगे वहां पे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब ध्यान रहे एओएस एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये दोनों एब्सेंट रहेंगे। जनरली ये दोनों एब्सेंट रहेंगे जब मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। जो पहला दो सिमेट्री मैंने डिस्कस किया है प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर ये दोनों एब्सेंट होते हैं तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एज वेल एज ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये भी दोनों एब्सेंट रहेंगे। मतलब मेनली आपको फोकस रखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री पे और सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। ये दोनों अगर एब्सेंट है तो एओएस और एओएस ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये दोनों भी एब्सेंट होंगे। जैसे देखो कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मैंने ये एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये एक ट्राइंगल लिया और या ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट ये लिया। यहाँ पे एक एटम ए है, यहाँ पे एक एटम बी है, यहाँ पे एक एटम सी है। अब इसको मैंने ये रोटेट किया क्लॉकवाइज और ये रोटेट किया इसको 120 से, इसको रोटेट किया 120 से, एंगल 120 से। ये आपको दूसरा स्ट्रक्चर मिला कि ये है आपके पास यहाँ पे कि अब ये यहाँ पे एटम बी आपको दिखेगा, ये यहाँ आ जाएगा बेसिकली बी और यहाँ पे आ गया ये ए और यहाँ पे आ गया ये आपका सी। ठीक है, फिर वापस इसको 120 से रोटेट किया मैंने ना, 120 से रोटेट किया तो ये आपको एक स्ट्रक्चर मिला फर्दर। अब यहाँ पे आपको दिखेगा बी, यहाँ पे दिखेगा ए, यहाँ पे दिखेगा सी। फिर वापस इसको 120 से रोटेट किया तो ये फर्दर जो होगा ये आपको मिल गया क्या, यहाँ पे आपको मिला, ठीक है, कि यहाँ पे एक एटम मिल गया आपको, फर्दर ये ए यहाँ आ गया, ठीक है, और बी यहाँ आ गया और सी यहाँ पे आ गया। ठीक है,
तो बेसिकली देखो हम करते क्या हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो सिंबल होता है उसको CN से रिप्रेजेंट करते हैं, और N इज इक्वल टू होता है ये 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा होता है। अब यहाँ पे इस ट्रायंगुलर प्लेनर यूनिट के लिए आपने एंगल ऑफ रोटेशन थीटा जो है यहाँ पे थीटा जो है मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन, थीटा मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन है, थीटा यहाँ पे मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन है, और इस मॉलिक्यूल के लिए थीटा आपने 120 लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप ले लोगे 360 बाई 120 और ये आपको मिल जाएगा 3। कहने का मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप बोलोगे यहाँ पे। इस मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। यहाँ जो n का वैल्यू है, ये n का वैल्यू एक इंटीजर नंबर होगा और इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और ये n जो है एक इंटीजर नंबर है और ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। देखो अगर n का वैल्यू अगर आप 1 ले लेते हैं तो थीटा 360 हो जाएगा, और इस दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल 360 के एंगल पे रोटेट किया जाएगा तो वो आइडेंटिकल बन जाएगा, जिसको हम नेचुरल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ये 360 वाला हम कंसिडर नहीं करते हैं, समझ रहे हो ना? सुन पा रहे हो नहीं मुझे? यस सर। ठीक ना? तो 360 के यस सर। रोटेशन वो हम नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि दुनिया का कोई भी चीज, ठीक है ना, अगर 360 के एंगल पर रोटेट किया जाएगा तो वो आइडेंटिकल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे C जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और N जो है नंबर ऑफ रिपीटिशन है। N जो है यहाँ पे क्या है, ये N जो है नंबर ऑफ रिपीटिशन है, नंबर ऑफ रिपीटिशन है। नंबर ऑफ रिपीटिशन, कितनी बार स्ट्रक्चर रिपीट किया। तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर यूनिट जो है 3 बार स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा, ठीक है, 3 बार स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा है यहाँ पे, और 120 पे रोटेट करने पे आप 120 पे भी 180 पे भी रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, तो भी आइडेंटिकल दिखेगा। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। इसके अंदर C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। इसको ऐसे फ्लिप भी कर सकते हैं, जैसे सिक्का को हम उछालते हैं तो फ्लिप कराते हैं ना, उल्टा कर दें, पलट भी सकते हैं। या जैसे कि मान लो कि रोटी बनाते हैं घर में, तो रोटी को कैसे पलट देते हैं 180 पे, इसको 180 पे भी इस ट्रायंगुलर प्लेनर यूनिट को पलट के आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा बताओ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ n जो होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और थीटा यहाँ मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन है, ठीक है। और C जो है यहाँ पे, ये C जो है बेसिकली लेटर C जो है ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम डिफाइन करेंगे किस तरीके से। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी एक्सिस अबाउट विच if the molecule is rotated by 360 by n angle, the structure repeat itself more than one time. The structure repeat itself more than one time. जैसे देखो ये रब कर दूं मैं इसको, जैसे देखो सर। हाँ, जैसे देखो कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे ले रहा हूं कि मेरे पास ये स्क्वायर है, ठीक ना, ये स्क्वायर लिया मैंने, ये स्क्वायर लिया, और एक्सिस चाहो तो इसमें इस स्क्वायर में आप परपेंडिकुलर ले सकते हो। ये स्क्वायर मैंने लिया, ठीक है। यहां ये एटम A आ गया, ये B आ गया, फिर ये C आ गया, ये D आ गया, ठीक है। बताओ
कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा भाई? C1 तो लेना नहीं है। देखो यूजुअली एंगल क्या आप लेते हो भाई? 25 डिग्री या 20 डिग्री या 13 डिग्री या 35 डिग्री, इस तरह के एंगल हम सेलेक्ट नहीं करते। जनरली क्या लेते हैं? 30 लेते हैं, 60 लेते हैं, 90 लेते हैं, 120 लेते हैं, 180 लेते हैं रोटेशन के लिए। तो वही सोचोगे जो कॉमन होता है, ठीक है। ये एंगल यहाँ पे आप ले लो, इसका एंगल ऑफ रोटेशन थीटा। ये थीटा जो है ये 90 ले लिया एंगल ऑफ रोटेशन, और 90 के एंगल से रोटेट करेंगे 4 बार। ये एन जो होगा 360/90, ये 4 बार स्ट्रक्चर रिपीट करेगा। यहां पे आप बोलोगे कि इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जैसे मान लो ये हेक्सागन ले लिया, ठीक है, या बेंजीन मॉलिक्यूल ले लिया, ये कोई एटम है, इसमें देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। या मान लो ये पेंटागन ले लिया, यहां एंगल देखो, ये क्या एंगल है पेंटागन में? रोटेशन पे कितनी बार स्ट्रक्चर रिपीट करेगा? ये एंगल जो है 72 है। तो 360 रोटेशन में, 360 के रोटेशन में कितनी बार रिपीट करेगा ये? 5 बार रिपीट करेगा। तो इसमें C5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। अब यहां पे इसको किस एंगल से रोटेट किया जाए? 60 सर। 60 से नहीं, तो 60 के रोटेशन पे क्या आएगा बताओ? n इज इक्वल टू वॉट? 360/60, ये 6 आ जाएगा। सिमेट्री होगा C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 360 के रोटेशन में ये 4 बार स्ट्रक्चर रिपीट करेगा, ये 6 बार स्ट्रक्चर रिपीट करेगा, और ये 5 बार स्ट्रक्चर रिपीट करेगा। अगर एक बार रिपीट करता है तो हम बोलते हैं कि नेचुरल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। नेचर के जितने भी चीजें हैं उसको 360 के एंगल से रोटेट कर दिया जाएगा तो आइडेंटिकल बन जाएगा, ठीक है। ये नीचे मिटा दूं मैं इसको, समझ रहे हो ना कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होगा क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है एक इमेजिनरी एक्सिस है जिसके अबाउट 360/n एंगल से रोटेट किया जाए। 360/n एंगल से रोटेट किया जाए तो स्ट्रक्चर मोर देन 1 टाइम रिपीट करे तो हम बोलेंगे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। यहां नीचे लिख लो, C एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, थीटा जो है मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन है, और n जो है नंबर ऑफ रिपीटिशन है, स्ट्रक्चर कितनी बार रिपीट किया। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री कब बोलोगे? जब स्ट्रक्चर एक बार रिपीट करे या मोर देन 1 टाइम रिपीट करे। More than one time. मोर देन 1 टाइम रिपीट करना। अब यहां पे लिख लो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए, Yes. एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री axis of symmetry is an imaginary axis about which if the molecule is rotated
if the molecule is rotated by 360 by n angle, n number of repetition है, then structure repeat itself more than one time. नोट कर लो। सर हाँ सर आप जैसे बोले हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। हाँ तो सर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री में से कोई एक एब्सेंट होगा तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। देखो, एकाध एग्जाम्पल को छोड़कर, ठीक है, एकाध एग्जाम्पल को छोड़कर, एकाध एक्सेप्शनल एग्जाम्पल को छोड़कर, बाकी सब में तुमको कहीं भी बस ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री सिर्फ ये किताबों में पढ़ने के लिए है। तुम्हारे लेवल पे इसका यूज नहीं आएगा। तुम्हारा काम दो ही चीज से हो जाएगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री से और दूसरा जो होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री से, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री से। तुम्हें तुम्हारी रिक्वायरमेंट जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री या ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री की नहीं पड़ेगी, एक आध दो एग्जांपल को छोड़कर, ठीक है। बाकी तो कुछ कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपको बुकलेट में, ठीक ना, जहां पे अगर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है तो दो ही सिमेट्री से आपका काम हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री से एज वेल एज सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक आध एग्जाम्पल को छोड़कर, ठीक है ना। यस सर। बस यही दो सिमेट्री आप देखोगे, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको मेनली ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ना है, ठीक है। अब चलो आते हैं हम लोग फटाफट एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। फटाफट एग्जाम्पल पे आते हैं। ये समझ चुके हो ना कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे किसको। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी एक्सिस अबाउट विच इफ द मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय 360 by n एंगल देन स्ट्रक्चर रिपीट इटसेल्फ मोर देन वन टाइम। जैसे क्यूब वाले में, सॉरी स्क्वायर में क्या आया, C4 एक्सिस, इस हेक्सागन में क्या आया C6, पेंटागन में क्या आया C5। मतलब पेंटागन में आप क्या देखोगे कि भाई 360 रोटेशन में ये स्ट्रक्चर जो होगा 5 बार रिपीट करेगा, ये 360 रोटेशन में स्ट्रक्चर 6 बार रिपीट करेगा, ये 360 रोटेशन में स्ट्रक्चर जो होगा 4 बार रिपीट करेगा, ठीक है। और जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाता है वहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आएगा, ठीक ना, विथ एक्सेप्शन ऑफ फ्यू एग्जांपल्स, एक आध दो एग्जांपल को छोड़कर बाकी सब में आएगा। हम बात करेंगे आगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आगे स्ट्रक्चर ले रहा हूं, कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। इन एग्जांपल्स में आप चेक करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मैं रब कर रहा हूं पूरा का पूरा ये, ठीक है ना। मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं। फर्स्ट आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करना है।
पहले इन 6 एग्जाम्पल को देखो फटाफट, फिर आगे रब करके और लूंगा। जल्दी बताओ इसमें। है सर उसमें। हाँ होगा सर। होगा, कौन सा, किस एंगल पे? सर 90 पे। ये स्क्वायर मान लिया क्या? ये प्लेनर है, ये 120 के एंगल पे। ये स्टीयरिंग की तरह घुमा दो 180 पे। कार का स्टीयरिंग होता है ना, वैसे घुमा दिया 180 पे, ये वापस ऐसे आ जाए। यहां देखो सेकंड वाले में, सेकंड वाले किस एंगल पे रोटेट करूं? इसको पलट दो। जैसे रोटी बनाते हैं ना घर में, सुन यस पा रहे सर। हो मुझे? यस सर। जस्ट लाइक पराठा, पराठा एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलो समझने के लिए। घर में रोटी बनाते हैं, ऐसे पलट देंगे इसको, आइडेंटिकल बन जाएगा कि नहीं? ये सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो नहीं? Yes, sir. ऐसे मान लो कि ये रोटी है, ऐसे Yes, sir. पलट देंगे इसको। पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? ये आइडेंटिकल दिखेगा, ये दोनों आइडेंटिकल दिखेगा। ये पलट देने पे ये हाइड्रोजन फिर इधर आ जाएगा, और ये क्लोरीन फिर इधर आ जाएगा, और ये क्लोरीन इधर आ जाएगा। तो 180 पे पलट दिया तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगा। बोलो, ये स्टीयरिंग की तरह घुमा दिया 180 पे, ये भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगा। बताओ Yes, sir. होगा। कौन सा, ये भी C2 ले सकते हैं, C2 एक्सिस Yes, ऑफ sir. सिमेट्री। ये बताओ प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन नॉन प्लेनर प्लेनर सर। नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर। इसमें होगा कि नहीं? ये ऐसे है, इसको भी फ्लिप कर दो, इसको भी ये ऐसे है ना, ये 2 हाइड्रोजन ऐसे है और 2 हाइड्रोजन प्लेन में है, तो ऐसे पलट दिया इसको वापस, सर वो क्लोरीन है। है ना? समझ पा रहे हो नहीं? ये ऐसे है ना, 2 हाइड्रोजन एक एंड पे और एक एंड पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो ऐसे पलट दिया इसको। ऐसे बिल्कुल पलट दिया इसको 180 पे। अरे ठीक है, Yes, sir. इसमें कौन सा आएगा बताओ? C2. C2। इसमें भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगा। नेक्स्ट बताओ। इसमें भी C2 आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है 5 नंबर में जब C2 है। इसमें बताओ, क्या इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? No, sir. इसमें नहीं आएगा, हटाओ। अब नेक्स्ट में ले रहा हूं, रब कर दूं पूरा? नो सर।
सर 6 का थोड़ा एक्सप्लेन कर देते जैसे। इसको पलट दो, देखो क्या करोगे, देखो ये दोनों कौन से प्लेन में है भाई, क्या ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर सर। तो अब ऐसे इसको उलट नहीं सकते हो, ऐसे पलट नहीं सकते हो इसको, और ऐसे भी पलट दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और ऐसे पलट दोगे तो ये तो दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ये दोनों वर्टिकल प्लेन में है। देखो ऐसे, अगर मान लो कि इस मॉलिक्यूल को ऐसे पलट दिया तो ऐसे तुम्हारे लेफ्ट साइड आ जाएगा वर्टिकल प्लेन में हाइड्रोजन क्लोरीन, साइड आ जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में हाइड्रोजन क्लोरीन। अभी सिचुएशन में बताओ, ये दोनों लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल प्लेन है, राइट साइड वर्टिकल प्लेन है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे पराठे की तरफ पलट दूंगा तो लेफ्ट साइड वर्टिकल प्लेन और राइट साइड हॉरिजॉन्टल प्लेन आ जाएगा। और ऐसे भी फ्लिप नहीं कर सकता हूं, अगर ऐसे फ्लिप करूंगा तो दिक्कत क्या है, तो अभी तो क्लोरीन नीचे दिख रहा, अब क्लोरीन ऊपर की तरफ आने लगेगा तो आइडेंटिकल मिलेगा नहीं, यहां C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। नोट कर लिया था? हाँ यस सर कर ले। सर सेकंड वाला कैसे पलटिएगा? सेकंड वाले में पराठे की तरह पलट दो। सुन पा रहे हो? यस सर। ठीक है ना, सेकंड वाले में वैसे पलट देंगे। अभी टाइम बचा हुआ है कुछ, ठीक है, मिटाऊं मैं इसको, ये 7 नंबर लो, ये 7 नंबर में मैंने लिया कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर ये ऑक्सीजन, ये 8 नंबर लिया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये 9 नंबर लिया, फिर ये 10 नंबर।
ये क्यूब ले लिया मान लो, इस क्यूब में देखना है तुम्हें एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें बताओ, इसको पलट, ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर? Planar. प्लेनर है सर, हाँ, प्लेनर सर। प्लेनर। तो इसको पलट देंगे पराठे की तरह, पलट सकते हैं ना जी? यस सर। इसमें आएगा C2 एक्सिस। सर एक बार एक्सप्लेन करिए ना, पराठे की तरह किस तरफ पलटेगा, समझ में नहीं आ रहा सर, कंफ्यूजन है। अरे रोटी तावा पे बनाते हो ना जी? यस सर। रोटी बनाए कभी घर में? नो सर। ऐसे तुम्हारे हमारे खूब बनाए भाई, तुम्हारी तरह हमारे समय में मेस नहीं हुआ करता था, हाथ से ही बनाते थे। ये देखो, मान लो कि तावे पे रोटी रखा हुआ, ठीक है, दिख रहा है या नहीं? यस सर। दिख रहा है सर। अब इसको ऐसे पलट दिया, किस एंगल पे पलटा ये? ये ऐसे है ना, अभी यहाँ किया तो 90 हो गया, तो 180 हो गया, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो 270 हो जाएगा, तो ऐसे करोगे तो 360 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे पलट दिया तो ये हो गया 180। सर सेंटर ऑफ सिमेट्री जैसा क्लोरीन और हाइड्रोजन ऊपर, फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन नीचे रहे, तो इसको कैसे पलटेंगे? अरे ये प्लेनर है ना सिस्टम यार, ये ऐसे सिस्टम है ना हाँ प्लेनर। सर, ये प्लेनर है सर। हाँ ऐसे है प्लेनर, और ये भी प्लेन में है ऐसे, तो पूरा मॉलिक्यूल को उठाया ऐसे कर दिया, और ये इधर सर तो फिर सर, तो जहाँ पे हाइड्रोजन था वहां पे क्लोरीन आ जाएगा? कैसे? ऐसे नहीं फ्लिप कर रहा हूं सर यही क्वेश्चन, ऐसे फ्लिप नहीं सर कर। यही क्वेश्चन में अगर हम, अच्छा देखो एक सेकंड, यही क्वेश्चन में तो यहाँ पे कौन है? मान लो ये प्लेन, ऑक्सीजन। नहीं इसमें 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 10 नंबर में यहाँ कौन है? हाइड्रोजन। और यहाँ पे, क्लोरीन। और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, ऐसे है ना जी, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ क्लोरीन। अब ऐसे पलट दिया, सर ये हो गया सर। और डायगोनली अगर रहा तो, कौन डायगोनली रहा तो? जैसे क्लोरीन हाइड्रोजन, ऊपर 180 पे क्लोरीन ऐसे, नीचे हाइड्रोजन, इधर ऐसे प्लेन में रखोगे मोड़ो 180 पे। यहाँ देखो एक सेकेंड, ठीक है सर, समझ गए। स्टीयरिंग की तरफ मोड़ दो, समझा ना? ठीक है सर। जैसे ये देखो, यस सर। ये देखो, ये देखो 12 नंबर, 12 नंबर में बताओ, होगा सर। होगा ना? कौन सा? यस सर, होगा। यस सर। कौन सा होगा? C3 C2 क्या होगा? किस तरीके से मोड़ोगे?
कैसे घुमाओगे इसको? 12 180. 180। और घुमाने का तरीका क्या है तुम्हारा? प्लेन में सर, प्लेन में घुमा. ये कार का स्टीयरिंग जो ऐसा होता ना, वैसे घुमा देंगे इसको 180 से। से इसको घुमा देंगे कार के स्टीयरिंग की तरफ। ये ऑक्सीजन उड़ के अब यहाँ आ जाएगा और ये ऑक्सीजन उड़ के यहाँ आ जाएगा। ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और फिर ये ऑक्सीजन जो होगा यहाँ आ जाएगा 180 पे। आइडेंटिकल दिखेगा ये। इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। बताओ इसके अंदर क्या दिखेगा? ऐसे फ्लिप कर दो इसको, पलट दो ऐसे। अरे ठीक है। यस सर. अब इसमें बताओ, इस क्यूब में इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, इस क्यूब में क्या होगा?